जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखिए, मार्केट की सूरत-ए-हाल जो है वो बस सो-सो चल रही है। कल की निस्बत थोड़ा-सा जस्ट वो क्या कहते हैं इंचिंग अप कह लीजिए कि वॉल्यूम जो था वो थोड़ा बेहतर था। मार्केट में थोड़ा आना-जाना था इन्वेस्टर का। वो जिस तरह वो होता है ना कि जी चलें आज कुछ गाहकी थी तो कुछ ऐसा सिलसिला था। लेकिन मार्केट जो है वो दबी-दबी सी है और मैं भी यकीन कीजिए कि कल भी और आज भी जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा इस चक्कर में रहा कि कोई न्यूज़ मिले, कुछ समझ लगे कि क्या सूरत-ए-हाल है। देखिए टेक्निकली जो है वो चीज़ें मैं काफ़ी 15-20 दिन या 1 महीना ही कह लीजिए कि मैं ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली मार्केट को कुछ नहीं है इस वक़्त। टेक्निकली चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हैं। फिर आज जिस वक़्त मार्केट जो है वो 2-250 पॉइंट ऊपर चली गई थी, तो उसके बाद मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही। उसकी रीज़न ही ये है। देखिए मैं टेक्निक आगे चलेंगे मार्केट को डिस्कस करेंगे थोड़ा। मैं अक्सर एक बात आप लोगों से कहा करता हूँ कि जो वॉल्यूम होता है ना, वो शेयर में लगे या इंडेक्स में लगे, तो वो बाकायदा तौर पर एक पेडेस्टल होता है, जो सहारा फ्राहम करता है इंडेक्स को या इंडिविजुअल शेयर्स को। लेकिन जिस वक़्त वॉल्यूम नहीं ना होता, उस वक़्त सूरत-ए-हाल बहुत ही पेचीदा हो जाती है और चीज़ें टेक्निकली भी आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। मैं जो दोस्त अब आप मेरे साथ काम करते हैं, उनको भी मैंने मेरा नहीं ख़्याल कि गुज़िश्ता को 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर कोई ख़ास बाइंग या सेलिंग के हवाले से कोई टिप्स दी हों। यार देखिए बात ये है कि मकसद मैं अक्सर कभी-कभी अपनी वीडियो में ये भी कहा करता हूँ कि यार कभी-कभी ट्रेड ना करना भी ट्रेड होता है। तो आजकल की सूरत-ए-हाल कुछ इसी तरह से चल रही है। क्योंकि सूरत-ए-हाल वाज़ह नहीं हो पा रही मार्केट के अंदर जो है वो लोग डरे से हैं, मार्केट के बाहर देखें तो लोगों को समझ नहीं आ रही, अफ़वाहों का बाज़ार इतना गर्म है। जब से ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आम हुई है, यूट्यूब हो गया, फ़ेसबुक हो गया, तो अफ़वाह फैलाना कोई मुश्किल रहा ही नहीं। 10 से 15 लोग आप हायर करें 50-50, 25-25, 30-30 हज़ार के रुपए के ऊपर और बस उनसे कहें कि आप सारा दिन पोस्ट करते रहें, तो लो, ओ भाई जी अफ़वाह। तो कुछ ऐसी-सी सूरत-ए-हाल जो है वो चल रही है, तो मामलात जो हैं वो थोड़ा डरे-डरे से हैं। चलते हैं, देखते हैं। कल हमने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि यार मार्केट को जो है वो 25-30 पॉइंट मुस्बत में बंद होना चाहिए। तो मार्केट ने जो है वो आज हमारी वो क्या कहते हैं जी ख्वाहिश पूरी की और 44 पॉइंट जो है वो मार्केट आज मुस्बत में बंद हुई। लेकिन बहरहाल 44 पॉइंट मार्केट का बंद होना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। कम से कम जिस वक़्त मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर चली जाए। 42,658 का मार्केट हाई बनाती है। 42,658 का। अब अगर आप इसको चलें 650 ही कंसीडर कर लें और अगर आप इसको इसमें से माइनस करें उसको 400 तो 250 पॉइंट जो है वो मार्केट क्लोजिंग हुई है नीचे जाके। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का एतमाद नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो मैंने अफ़वाहों का ब बाज़ार गर्म है। दूसरी वजह जो है इसमें वो वॉल्यूम का ना होना है, वॉल्यूम भी नहीं है और तीसरी चीज़ जो है वो सबसे अहम जो है वो फंडामेंटल न्यूज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है इस वक़्त। कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं, वहाँ से हमें कुछ सॉलिड प्रूफ़ के साथ कोई न्यूज़ चाहिए कि हाँ भई, हम इस तरफ जा रहे हैं और हमारी ये आगे से प्लानिंग है। गो के वो मेरा ख़्याल है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है शायद और वर्ल्ड बैंक और कुछ इधर-उधर से कुछ और मामलात हैं। वहाँ से फूड वग़ैरह के हवाले से भी हमें अभी तक 4 अरब डॉलर्स मिल चुके हैं। कुछ और भी पैसे-वैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं हाथों में सुराख हैं। हाथों में सुराख से मुझे याद आया कि वो हमारे जो है ना वो बुज़ुर्ग अक्सर कहा करते थे कि यार तेरे हाथे च पैसे नहीं खलोंदे, तेरे तेरे हत्थां च सुराख ने। तो हमारा जो कौमी तौर पर जो खज़ाना ना उसमें सुराख हैं। तो इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। 4 अरब डॉलर जो है वो अभी तक आ चुके हैं फ्लड रिलीफ के हवाले से। सुराख है भाई, कोई पता नहीं किधर जा रहा है। खैर, इसलिए जो मार्केट की सूरत-ए-हाल है ना, इससे बेहतर यही है कि अभी आप थोड़ा-सा साइडलाइन रहें,
चीज़ों को देखें, कोई एक आध ट्रेड कर लें और ज़रूरत नहीं है कुछ ज़्यादा अभी मार्केट में घुसने की। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल रही। आज माशाल्लाह से अगर हम जायज़ा लें सर्किट ब्रेकर का, तो 11 कंपनीज़ अपर कैप थी। बहुत अच्छी बात है यार, कंपनीज़ में चलें कुछ ना कुछ तो काम हुआ। बीजीएल हुआ, डीएफएमएल हुआ, लोड्स हुआ, ओबॉय हुआ। देखिए लोड्स जो है, अब देखिए मैं आज एक चीज़ आपके साथ चलें और डिस्कस कर लेते हैं। लोड्स जो हैं इसका ताल्लुक है ऑटोमोबाइल पार्ट्स के साथ। चलते हैं थोड़ा सेक्टर का जायज़ा माज़ माफ़ कीजिएगा। चलते हैं थोड़ा जायज़ा ले लेते हैं सेक्टर का, उसके साथ फिर हम लोड्स को भी डिस्कस कर लेंगे। जी, सबसे पहले देखते हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर्स को। अब देखिए असेंबलर्स को अगर हम देखें तो उसमें डीएफएमएल ने परफ़ॉर्म किया, इसके साथ-साथ एटलस होंडा ने किया लेकिन उसमें वॉल्यूम कोई नहीं था। जीएचएनएल ने किया, उसमें वॉल्यूम कोई नहीं था। एजीटीएल ने किया सिर्फ 600 का वॉल्यूम, इसको भी हम कंसीडर नहीं कर सकते। सेज़ियो और डीएफएमएल सिर्फ 2 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, जिनमें थोड़ा-सा वॉल्यूम था और उन डीएफएमएल में 7 साढ़े 7% और सेज़ियो में जो है वो 3% का आज इज़ाफ़ा देखने में आया। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जिस वक़्त पूरा का पूरा सेक्टर चले और आपके पास जो शेयर है, अगर वो नहीं चलता, तो इसका मतलब ये है कि शेयर में कोई खराबी है। लेकिन अगर जो है, अब ये बात बड़ी मैं अजीब-सी करने लगा हूँ। अगर पूरा सेक्टर चले और आपका शेयर ना चले, तो इसका मतलब है कि शेयर में खराबी है। लेकिन अगर पूरा सेक्टर ना चले और सिर्फ़ आपका शेयर चले, फिर भी उस शेयर में खराबी है। खराबी की बात नहीं, माज़रत। कहने का मतलब ये है कि फिर ज़रा सोच समझ कर देखें कि आया कि क्या वजह है, उसको बिल्कुल उसको जाके उसकी न्यूज़ देखें, उसके जो मटेरियल इन्फॉर्मेशंस हैं वो देखें कि आया कि क्या रीज़न है कि सेक्टर तो नहीं चला लेकिन एक शेयर जो है वो चल रहा है। बहरहाल ऑटोमोबाइल्स का मुस्तकबिल अभी करीब के अंदर मुस्तकबिल करीब के अंदर अगले को 2, 4, 6 महीने जो है वो बहुत मुश्किल है। लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है तो गाड़ियाँ किसने खरीदनी है? इसके अलावा जो इससे भी बड़ा मसला है, शायद लोग खरीद ही लें, कि जो इम्पोर्ट की वजह से जो मामलात हैं वो भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, पार्ट्स पूरे नहीं आ रहे, प्राइसेज़ बहुत ऊपर चली गई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। तो जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑटोमोबाइल्स का अभी फ़िलहाल जो मुस्तकबिल है, वो कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन, अब ये साथ में जो लेकिन का लफ्ज़ है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आप ये देख लीजिए कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसमें पार्क सुज़ुकी है, एच-कार है, ये 2 जीएचएनआई है, ये 2-3 शेयर्स ऐसे हैं, सेज़ियो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए, डीएफएमएल को मैं शामिल नहीं कर रहा। अब जिन लोगों के पास है, वो माइंड करें तो करें। ये 3-4 शेयर्स ऐसे हैं, जो सर्वाइव करने वाले हैं। अगर आपने अपनी लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखना है, तो दिस इज़ द टाइम कि आप इनको कंसीडर कर सकते हैं और आने वाले वक़्त में इंशाअल्लाह जो है हालात बेहतर हो जाएँगे। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल खतरनाक कैंडल है, अच्छी कैंडल नहीं है। अगर ये कैंडल जो है आपको याद होगा कि बिल्कुल इसी इसी तरह से मिलती-जुलती कैंडल जो थी, ये मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो ये कैंडल जिस दिन बनी थी ना, अगर आप मेरा रेगुलर जो है वो वीडियो अगर आप देखते हैं, तो जिस दिन ये कैंडल बनी थी ना, उस दिन मैंने खदशे का इज़हार किया था और मैंने कहा था कि भाई ये कैंडल जो है, अगर ये बॉटम पे बने तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर टॉप पे बने तो हालात ख़राब होते हैं। उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज़ हुई और उसके बाद धड़म करके जो है वो नीचे गिरी। गो कि उसमें इंटरेस्ट रेट जो था वो बढ़ा था, उसका भी कसूर था। लेकिन आज की ये जो कैंडल है ये वाज़िह तौर पर ये बता रही है कि सूरत-ए-हाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। लिहाज़ा आने वाले दिनों में मज़ीद मार्केट के ऊपर प्रेशर रह सकता है, लेकिन अगर ये असेंबलियाँ तोड़ने वाले मामलात की तरफ से अगर हमें कोई पॉज़िटिव न्यूज़ मिल जाती है, कुछ चीज़ें जो हैं वो अकोमोडेट हो जाती हैं, तो इंशाअल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। टेक्निकली चलें आज मुझे बहुत सारे दोस्त अहबाब कह रहे थे, "यार आप टेक्निकल"
टेक्निकली से मुराद कि आप सिर्फ़ कैंडल को डिस्कस करते हैं, आप इंडिकेटर लगाते ही कोई नहीं और हम लोग इंडिकेटर लगाते हैं। तो चलें आज आपको भी इंडिकेटर का कोई थोड़ा-सा मज़ा चखा देते हैं। आरएसआई है, कोई समझ नहीं आ रही, इसका क्या करेंगे आप? अब आप ये देखिए कि कितना अरसा जो है ये मार्केट साइडवेज़ रही है। आरएसआई जो है वो 60 के करीब घूमती रही है। उसके बाद एकदम से मार्केट गिरती है और आरएसआई जो है वो 40 के करीब चली जाती है। और अभी जो ये लाइन है गिरने के बाद गुज़िश्ता 3 दिन की, आज का दिन जो है उसमें शामिल करें, तो आरएसआई बिल्कुल किसी भी तरफ कोई ना पॉज़िटिव है ना नेगेटिव है। आरएसआई बिल्कुल आपको कोई सिग्नल नहीं दे रही कि आपने क्या करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आपको ये बता रही है, अब मैं यहाँ से एक पॉइंट निकालता चलूँ, आरएसआई आपको ये कह रही है कि स्टॉप लॉस लगा के रखें। यानी कि स्टॉप लॉस पे रहना, मेरे पे ना रहना। मैं किसी भी वक़्त जो है वो 30 पे जा सकती हूँ और 60 पे भी जा सकती हूँ। लिहाज़ा दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ हो सकता है, तो आप अपना काम जो है वो स्टॉप लॉस के साथ करें। मैकडी को देख लेते हैं, मैकडी क्या कहता है? हकीकत ये है कि मैं भी नहीं इस्तेमाल करता। राइट। मैकडी जो है वो अभी नेगेटिव है और 2 दिन 3 दिन पहले जब मार्केट गिरी थी तो उस वक़्त से ये नेगेटिव हुआ है लेकिन अभी तक इसने कोई बाय की कॉल जनरेट नहीं की। सर देखिए मैं तो इनके ऊपर काम करता नहीं हूँ। तो लिहाज़ा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो क्या कहते हैं आपकी पुरज़ोर फ़रमाइश पर मैं ये इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आप यकीन कीजिए कि मैं इनके ऊपर रिलाय नहीं करता। तो आपने करना है या नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैकडी के मुताबिक भी कुछ नहीं है, आरएसआई के मुताबिक भी कुछ नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में कहा था कि मार्केट टेक्निकली जो है वो टेक ऑफ की पोज़ीशन में है। शेयर्स की प्राइसेज़ बहुत फ्लोर पर आ चुकी हैं। टेक्निकली जो है वो मार्केट ओवरसोल्ड है। अब ओवरसोल्ड अगर आप वो क्या कहते हैं, अगर आप आरएसआई की बुनियाद पर अगर इसको देखेंगे तो वहाँ पर तो आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन ये मैं एक अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि अगर हम इसका ओवरऑल जायज़ा लें तो मार्केट ओवरसोल्ड है। शेयर्स की प्राइसेज़ देखें, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो 2005 की पोज़ीशन पे हैं यार। मैंने इतने शेयर्स को स्टडीज़ बनाई हैं शेयर्स की, तो कई शेयर्स मुझे ऐसे मिले हैं जो 2005, 2007 यानी कि आज से 15-15 साल की जो है वो लो के ऊपर खड़े हैं। सो ये ओवरसोल्ड ही होता है, ये डिज़ास्टर ही होता है। तो लिहाज़ा ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव न्यूज़ चाहिए, सॉलिड न्यूज़ चाहिए जो मार्केट को और मार्केट क्या जो हमारा इन्वेस्टर है उसको कुछ एतमाद दे सके कि कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं और हम हालात जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। तो अभी फ़िलहाल मेरा मशवरा यही है कि आप जो है अगर तो आप थोड़ी-थोड़ी सी खरीदारी कर रहे हैं, जब मार्केट गिरती है तो बहुत अच्छी बात है। जब आप देखें मार्केट गिरी, आपने 10% बाय किया। 2 दिन के बाद मार्केट ऊपर चली गई, वो शेयर आपका 3% 5% प्रॉफ़िट पे चला गया, बेच दें। फिर न्यूज़ आ जाएगी, फिर गिरेगी मार्केट, फिर 10% बाय करें। लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी यही लिख कर भेजता हूँ 10%, 20%, 25%, 40% इससे ज़्यादा की बाइंग मैं रिकमेंड नहीं करता। तो आपसे भी यही गुज़ारिश है कि आप थोड़ी बाइंग करें, थोड़ा प्रॉफ़िट लें और एग्ज़िट करें। अब इस सस्टेन करने वाली पोज़ीशन जो है ये बनेगी जनवरी के बाद। अब जनवरी के बाद क्यों बनेगी? क्योंकि तब तक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये जो लोग कह रहे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट का भी समझ आ जाएगी। इलेक्शंस भी क्लियर हो जाएँगे, तो सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।